करेंगे क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। आज मैं करूंगी क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इस सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका आंसर हमें देना है। तो करती हूँ मैं स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन 2 टू पे पावर 3, 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 4 बाई 3 मल्टीप्लाई 32। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ भी मैं क्या करूंगी, 4 के 2 पे पावर 2 कर दूंगी। 2 टू जा 4, 2 पे पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 हो गया बाई 3 मल्टीप्लाई 3 पे कोई भी पावर नहीं, तो इसका मीन्स है कि 1 पावर है इसमें, तो हम ऐसे 1 नहीं भी लिखें तो चलेगा। मल्टीप्लाई यहाँ है 32, 32 पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो 2 पे पावर 5 का मतलब हुआ कि 32 का मतलब हुआ 2 पे पावर 5। अब इसको हमें तोड़ने में आसानी होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ेंगे a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 2 पे पावर 3 है, यहाँ भी 2 पे पावर 5 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले इसमें 2 फॉर्म लगेगा। एक फॉर्म हम लगाएंगे इसमें a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n के। तो पहले मैं ये फॉर्म लगाती हूँ, यहाँ 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। यहाँ मैंने पावर को ऐड किया, जैसे a टू द पावर m a टू द पावर n है, तो a टू द पावर m प्लस n, तो यहाँ 2 टू द पावर 3 था, 2 टू द पावर 2 था, तो मैंने कर दिया 2 टू द पावर 3 प्लस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। अब यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n है, तो यहाँ मैं इन दोनों पावर को 2 टू द पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ a टू द पावर m बाई a टू द पावर n है, तो क्या करूंगी 3 टू द पावर 4 माइनस 1। चूंकि यहाँ पावर दिख नहीं रहा है लेकिन ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 0 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले इसमें जो मैं लॉ लगाऊंगी, a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये बराबर होगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ आए, इसलिए मैं लॉ लिखती चल रही हूँ। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। अब मैं यहाँ पे एक और लॉ लगाऊंगी। इस लॉ में हम क्या लगाएंगे, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, ये बराबर हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n के। यहाँ मैं ये लॉ का इस्तेमाल करूंगी, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। अब यहाँ मैं एक लॉ 5 टू द a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ये बराबर होगा a टू द पावर m माइनस n के। यहाँ मैं ये लॉ लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 25
पे पावर 4 है, तो इसको मैं क्या करूंगी, 5 में इसको मैं 5 में लाऊंगी। जैसे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, या कि 5 पे पावर 2 हो गया, अ होल का पावर। तो यहाँ 5 पे पावर 2 अ होल का पावर 4 मैं कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। अब यहाँ जो लॉ लगेगा ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, ये बराबर होगा ए टू द पावर एम एन के। तो यहाँ मैं ये लॉ लगा के क्या करूंगी, 5 टू द पावर 4 टू जा 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। अब यहाँ एक लॉ लगेगा ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन, ये हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन के। इतना मैं लॉ के साथ इसलिए चल रही हूँ ताकि बच्चों को आसानी से ये दिमाग में फिट हो जाए लॉ, और बनाने में भी बिल्कुल आसानी हो। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 8 में से 3 गया 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2 11 पे पावर 8 बाई 21 मल्टीप्लाई 11 पे पावर 3। यहाँ मैं क्या करूंगी कि 21 को पहले मैं तोड़ूंगी, तो 3 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 11 पे पावर 8 बाई, यहाँ क्या करूंगी 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 11 पे पावर 3। अब यहाँ हमें तोड़ने में आसानी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ जो हम लगाएंगे लो ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, ये हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन के। तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 है, नीचे भी 3 है डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 7 पे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 11 पे पावर 8, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। तो 3 पे पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 5। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1, 0 का मतलब क्या हुआ, ए टू द पावर 0, ये क्या के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 5, हमारा आंसर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 टू द 5, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में है 3 पे पावर, यहाँ भी मैं लॉ लगाऊंगी ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, ये बराबर होगा ए टू द पावर m माइनस n के। यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 7 माइनस 4 3 टू द पावर 7 माइनस 4, सॉरी ये गलत हो गया। पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पहले मुझे इस नीचे को तोड़ना है, जैसे ए टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर n, ये हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n के। पहले मैं इसको करूंगी, तो यहाँ 3 टू द पावर 7 बाई 3 टू द पावर 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7 बाई 3 टू द पावर 7। अब मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगी, ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7 माइनस 7, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 0, ये हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम जानते हैं कि ए टू द पावर 0 इक्वल क्या होता है, 1 के होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसका भी मतलब है ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे 2 टू द पावर ए टू द पावर 5 बाई 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 3। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 5 बाई, यहाँ मैं 4 को पहले तोड़ूंगी, तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 5
बाई 2 टू द पावर 3 टू द पावर 6। यहाँ पे कौन सा मैंने लॉ लगाया, ए टू द पावर m होल टू द पावर n, ये बराबर होगा ए टू द पावर m मल्टीप्लाई n के। तो इस लॉ से यहाँ क्या आया, 3 टू जा 6, तो यह आ गया 6 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 3। अब यहाँ मैं लगाऊंगी ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, ये बराबर होगा ए टू द पावर m माइनस n के। तो यहाँ मैं जब लॉ लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 2 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ए टू द पावर 5 है, ए टू द पावर 3 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 8 है। तो इसको सीधा मैं क्या करूंगी, e टू द पावर m डिवाइडेड बाई e टू द पावर n, ये बराबर होगा e टू द पावर m माइनस n के। तो इसको मैं लिखूंगी e टू द पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई e टू द पावर 8, ये हो जाएगा e टू द पावर 2 मल्टीप्लाई e टू द पावर 8। अब यहाँ पे एक मैं लॉ लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर n, ये बराबर होगा ए टू द पावर m प्लस n के। मैं इतना लॉ इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझ पाओ। 2 प्लस 8, ये हो जाएगा ए टू द पावर 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले मैं जो लॉ लगाऊंगी, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, ये हो जाएगा ए टू द पावर m माइनस n के। यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, 4 पे पावर 5 बाई 4 पे पावर 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n, ये बराबर होगा ए टू द पावर m माइनस n के। ये डिवाइड में अगर है तो डिवाइड में भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखा है तो भी इसका ए टू द पावर m माइनस n ही होता है। तो 4 टू द पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ ए टू द पावर 8, यहाँ ए पे पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ बी पे पावर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 पे पावर 0 मल्टीप्लाई ए पे पावर 3 मल्टीप्लाई बी पे पावर 1, ये हो जाएगा ए टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है 2 का 12, यहाँ है 2 पे पावर 3 होल का पावर 2 है, यानी कि पूरे का पावर 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और इसका पावर कर देंगे और 2 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। यहाँ पे मैं लॉ लगा दूंगी ए टू द पावर m होल टू द पावर n, ये बराबर होगा ए टू द पावर m मल्टीप्लाई n के। तो 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 प्लस 2, यहाँ जो मैं लॉ लगाऊंगी ए टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर n, ये बराबर होगा ए टू द पावर m प्लस n के। तो यह हो गया 2 प्लस 6 और 2 टू द पावर 8, ये हमारा आंसर होगा। तो ये था एक्सरसाइज 11.2 का, सॉरी 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।